व्हाट आर द टॉप 5 रीजंस जिससे हमारे जो वीजास होते हैं वो रिजेक्ट होते हैं। आपके एटलीस्ट 60% आपके स्कोर होने चाहिए, ठीक है। पीटी आईएलटीएस में भी आपके एटलीस्ट 60 होने चाहिए। एसओपी को कैसे लिखना है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को कैसे शो करना है, फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने हैं, इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है, विजिटर वीजा एंड टूरिस्ट वीजा में क्या डिफरेंस होता है, विजिटर वीजा रिजेक्ट होने का क्या रीजन है, क्यों अभी इतने सारे विजिटर वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं। सत श्री अकाल की हाल चाल है, वेलकम बैक टू चैनल। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो, यहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जो आज की हमारी वीडियो होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी ऑस्ट्रेलिया के वीजा रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में देखा काफ़ी सारे जो वीजा हैं वो भी रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मतलब उस पूरी डिटेल में जाएंगे कि उसका मेन रीज़न क्या है। अगर आपने ऑलरेडी वीज़ा अप्लाई कर दिया है तो फिर भी आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो ट्राई करना वीडियो पूरी देखना। बट अगर आपने अभी तक वीज़ा अप्लाई नहीं करा, मतलब आप इंडिया में या किसी और कंट्री में हो एंड आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ये वीडियो। ट्राई करना कि अगर आपने नोट्स लेने तो नोट्स भी ले लेना, क्योंकि बेसिकली मतलब जो सारी बातें होती है वो एजेंट हमें नहीं बताता, ठीक है। तो इसी रीजन से हमारे जो वीज़ा होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब मैंने अपना वीज़ा अप्लाई करा था इंडिया से, तो मुझे भी एजेंट ने मतलब कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है। सारी जो चीज़ें मैंने बाद में सीखी जब मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया। और मेरे कुछ दोस्त थे, ठीक है, जो लोग बाद में आए, उनका कुछ लोगों का वीज़ा रिजेक्ट भी हुआ। हाँ जी, तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कि टॉप 5 रीजन्स कौन से हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो वीज़ा होते हैं वो रिजेक्ट होते हैं। देन उसके बाद बात करेंगे टूरिस्ट वीज़ा एंड जो विजिटर वीज़ा होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। एंड जो विजिटर वीज़ा होता है वो भी बहुत सारे रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैंने मतलब अपनी जान पहचान में देखा कि बहुत सारे लोगों के मतलब रिजेक्शन आई है विजिटर वीज़ा पर, ठीक है। तो वो सारी बातें करेंगे कि उसका मतलब रीज़न क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है और वो रिजेक्ट क्यों होता है, उसकी अपने प्रोफाइल को कैसे बिल्ड करना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उससे जो क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलती है। तो अभी हमारे 15 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब करते हो, ठीक है। बट अगर आपने अभी तक नहीं करा तो प्लीज अभी कर लो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है एकेडमिक्स, ठीक है। मतलब एकेडमिक्स जो अपने 10th एंड 12th करी है, ठीक है, जिसके बेस पर आप अपना वीजा अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर कि जो आपने मतलब 12th करी है उसमें आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल, ठीक है। तो अगर आपके वो 60% मार्क्स नहीं है, फिर आपको एजेंट चाहे कुछ भी बोले, तो आपके ज्यादातर चांस होते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो क्योंकि जो मेन रिक्वायरमेंट होती है स्टेडिया का, अगर आपने वीजा अप्लाई कर तो एटलीस्ट आपके जो मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए, ठीक है। बट अगर नहीं है तो देन देयर आर चांस कि आपका वीजा वो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपने ट्राई करना है किसी भी एजेंट की बातों में नहीं आना। एजेंट बहुत सारा फ्रॉड करते हैं, मतलब अभी तो ये नॉर्मल हो चुका है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी कि एजेंट स्कैम क्या है, मतलब कैसे करते हैं। वो वीडियो मैं ऊपर आई बटन में ऐड कर दूंगा, ठीक है, वहां से आप चेक कर सकते हो। तो ट्राई करना कि पहले एटलीस्ट आपके 60% मार्क्स होने चाहिए +2 में। मान लो कि अगर आपके 60% से कम है, ठीक है, आपको किसी एजेंट ने बोला कि मैं अप्लाई कर दूंगा एंड आपका वीजा आ जाएगा, तो आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आपकी ऑफर लेटर आएगी। ऑफर लेटर के बाद अगर आपने बस सारा कुछ कर दिया, फीस भी डिपॉजिट कर दी, बट उसके बाद जो आपकी फाइल है वो जाएगी इमिग्रेशन में, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन होती है जिसने आपको वीजा देना है। तो जब आपकी वो प्रोफाइल खोलेगा ऑफिसर, ठीक है, उसने आपके देखा कि आपके मार्क्स 60% से कम है, ठीक है, तो फिर आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ज्यादातर क्या होता है कि आपको पहले एडमिशन ही नहीं मिलेगी, बट कुछ कॉलेजेस होते हैं जो 60% से नीचे ले लेते हैं। बट अगर आपके हैं नीचे तो आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। मतलब ये लोग काफी सारे मिस्टेक करते हैं, तो आपने ये वाली गलती नहीं करनी। हाँ जी, तो अभी बात करते हैं कि आईएलटीएस की, ठीक है, मतलब आईएलटीएस पीटी में क्या सीन है। फॉर एग्जांपल अगर आपने आईएलटीएस एंड पीटी का देखें तो एटलीस्ट आपके 6 ईच होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसको अगर हम नॉर्मली देखें, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो, अगर आपके आईएलटीएस या पीटी में स्कोर कम है, लेट्स से 5.5 है या 5 है, तो फिर आपके चांस होते हैं कि वीजा आपका रिजेक्ट ही होगा, ठीक है। उसका मेन रीजन क्या है कि तुझे ऑस्ट्रेलिया जो है इनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो फिर आपको वो वीजा क्यों देंगे, ठीक है। तो ट्राई करना कि इंग्लिश में भी अपने एटलीस्ट 6 पॉइंट्स रखना, ठीक है, 6 के नीचे ना रखना। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट 6.5 होती है, 7 होती है, बट वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, ठीक है। तो एटलीस्ट 6 रखना। अगर आप 6.5 रखोगे वो तो आपके लिए अच्छा है एंड आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होगी। जितनी ज्यादा आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपका जो चांस होते हैं वीजा आने के वो पॉजिटिव रहते हैं। हाँ जी, तो अभी बात करते हैं एसओपी की, ठीक है। तो जो एसओपी होती है मतलब उसका जो मेन मतलब होता है, जो भी आप एक लेटर लिखते हो, ठीक है, जिसमें आपने सारा कुछ लिखना है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपकी डिटेल्स लिखोगे, ठीक है, स्टडी लिखोगे, कॉलेज लिखोगे, अपने कोर्स लिखोगे, सारा कुछ आपने जो खुद बनानी होती है, ठीक है। तो ट्राई करना कि इसको प्रॉपर अच्छे से खुद लिखना, किसी से और से मत लिखवाना, ठीक है। उसका जो मेन रीजन होता है कि मान लो किसी से अगर आपने और लिखवा ली, तो मान लो कि उसने हाई वोकैबुलरी यूज करी है, काफी सारे बड़े शब्द यूज करे हैं, ठीक है, उसको लिखने में काफी ज्यादा इंग्लिश भी उसकी अच्छी है, हैवी है। तो जब आपका ऑफिसर आपकी प्रोफाइल देखेगा तो वो कंपैरिजन भी कर सकता है, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि आपकी जो इंग्लिश में स्कोर है वो 6 है, ठीक है, बट जो आपकी मतलब एसओपी है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
ठीक है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, बट एसओपी को इतना हार्ड आपने कैसे लिख लिया। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। ट्राई करना जो एसओपी लिखनी है वो खुद ही लिखनी है। जितना भी आप सच रखोगे, ठीक है, सही चलोगे, उतना ही आपकी भी वो प्रोफाइल के लिए अच्छा होता है। तो ट्राई करना सारा कुछ खुद करना है। उसमें अच्छा लिखो कि मैंने यहाँ पर जाकर ये स्टडी करनी है, उसके बाद मैंने 2 साल की स्टडी करनी है, मैंने वापस आना है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है वो आपने खुद लिखनी होती है। हाँ जी, तो अभी बात करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। मतलब ये भी काफी बड़ा रीजन है कि आपका जो वीजा होता है वो मतलब रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि मेन बात है कि यहाँ पर कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बेसिकली कि जो भी आपने मतलब अपनी जब प्रोफाइल लगाते हो, ठीक है, वहां पर आप शो करते हो कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आऊंगा या मैं आऊंगी, यहाँ पर आकर मेरे पास मतलब अपने अकाउंट में इतने पैसे हैं कि मैं अपना जो 1 साल का एक्सपेंसेस का खर्चा होता है वो मैं उठा लूंगा या उठा लूंगी, ठीक है। तो इस बात का अपना ध्यान रखना है कि आपके अकाउंट में एटलीस्ट मतलब 1 साल के एक्सपेंसेस का जो पैसा होना चाहिए, ठीक है, ताकि मतलब उनको भी ये यकीन हो जाएगा कि जब आप यहाँ पर आओगे, ठीक है, तो आपके पास पैसे होंगे, देन यू कैन लिव योर लाइफ, ठीक है। आप स्टडी भी कर सकते हो तो एंड आपके पास पैसे होंगे ताकि आप अपने जो खर्चे हैं वो भी आप इजीली पे कर सकते हो एंड अफोर्ड कर सकते हो। बहुत सारे लोग इस बात में गलती करते हैं, ठीक है। तो ट्राई करना कि इस बात को अपने एजेंट से भी क्लैरिफाई कर लेना अच्छे से पहले, तो इस बात में गलती आपने नहीं करनी। हाँ जी, तो नंबर 4 इज फेक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आप मान लो कि मतलब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है, ठीक है, जहाँ पर अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर आओगे, ठीक है, तो आपका अगर पता चल गया तो फिर आपको मतलब बैन कर देंगे, कभी भी आप ऑस्ट्रेलिया में एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ट्राई करना है कि फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं रखने, जो भी काम करना है सही करना है, अच्छा करना है, प्रॉपर 100% करना है, ठीक है। उससे जो क्या होगा कि आपकी जो प्रोफाइल होती है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगी एंड आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बिल्ड रहेगा। देन आपको भी ईजी रहेगा फ्यूचर में जो भी आप मतलब पीआर का या टीआर का काम करोगे उसके लिए भी आपको मतलब सही रहेगा, ईजी रहेगा। अगर आप कोई भी फ्रॉड करोगे, ठीक है, पकड़े गए, पेनल्टी भी लगेगी, फीस पे करनी पड़ेगी, फाइन देना पड़ेगा, देन उसके बाद आपका जो मतलब कंट्री से बैन कर देंगे, वो चीजें डिफरेंट है, ठीक है। तो वैसा भी हो सकता है, इसलिए ट्राई करना कि जो भी आपके पास चीज है, मान लो कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपका वीजा नहीं लग रहा, ठीक है, आपको कोई भी एजेंट बोल रहा है कि मैं आपका एक्सपीरियंस लगवा दूंगा, तो उस बात में आपने नहीं आना, ठीक है। क्योंकि अगर आप फेक एक्सपीरियंस लगवाओगे, उसका पता चल गया तो उसका आपको फाइन भी देना पड़ेगा एंड उसका और भी कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। तो ट्राई करना कि फेक चीजों से दूर रहना। तो फेक वर्क एक्सपीरियंस, फेक स्टडी होगी, फेक डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, ये सब चीजों से आपने दूर रहना है। इनमें से कोई भी चीज आप करोगे तो आपकी जो प्रोफाइल है उसको नुकसान हो सकता है। हाँ जी, तो नंबर 5 इज इंटरव्यू, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ा एक होता है कि सिनेरियो कि यार इंटरव्यू को कैसे क्रैक करेंगे, क्या करना होता है, ठीक है, वो हार्ड होती है। तो बेसिकली इतनी हार्ड नहीं होती, ठीक है। जब मैंने अपना वीजा अप्लाई करा तो मेरी भी इंटरव्यू आई थी, आई थिंक वो यूनिवर्सिटी की ओर से आई थी, ठीक है। जो इंटरव्यू होती है वो 2 तरह की होती है, या तो आपकी यूनिवर्सिटी की ओर से आएगी, जहाँ फिर आपकी जो इमिग्रेशन के ऑफिस से आ सकती है, ठीक है। अगर आपके 6.5 है या 6 ईच है आइल्स में या पीटी में, आपको इंग्लिश आती है, तो फिर जो इंटरव्यू होती है वो इतनी हार्ड नहीं होती, आप इजीली क्रैक कर लेते हो, ठीक है। जो उसमें बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी स्टडी के रिलेटेड होते हैं। अगर मान लो कि आपकी जो इंटरव्यू है वो यूनिवर्सिटी की ओर से है, ठीक है, तो उसमें वो पूछेंगे कि आपने मतलब यहाँ पर अगर कौन सी स्टडी करनी है, उसके बाद आपने क्या कोर्स लेना है, आपका कोर्स में इंटरेस्ट क्यों है, क्यों आपने ये स्टडी चूज करी, ठीक है, इंटरेस्ट क्या है आपकी, मतलब ये सब पूछेंगे, ठीक है। इतना हार्ड नहीं होता, आप इजीली आंसर कर देते हो अगर आपको इंग्लिश आती है। अगर मान लो कि आपकी इंटरव्यू मतलब इमिग्रेशन के ऑफिस से आती है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने मतलब यहाँ क्यों आना है, आपका यहाँ पर कोई रिलेटिव है, आप खर्चे कैसे पे करोगे, ठीक है, काम कितना करोगे, वापस कब जाओगे, स्टडी कैसे करोगे, आपने क्या क्या सोचा है, आपके फ्यूचर प्लान क्या है, घूमने के लिए क्या सोचा है आपने, वो सारी चीजें आपसे पूछेंगे जो नॉर्मल होती है, इतनी हार्ड नहीं होती, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप इजीली क्रैक कर लेते हो, ठीक है। मतलब जब मैंने आई थिंक करी थी तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मैंने प्रेपरेशन भी काफी ज्यादा करी थी। मतलब एक फुल बड़ी नोटबुक थी, उस पर सारे क्वेश्चन लिखे हुए थे, मैं दिन रात वो याद कर रहा था, बट उनमें से कुछ भी नहीं आया। जो उन्होंने पूछा वो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे, इतना हार्ड नहीं होता, आप इजिली कर लेते हो। हाँ जी, तो अभी बात करते हैं टूरिस्ट वीजा एंड विजिटर वीजा में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मतलब जो बेसिकली टूरिस्ट वीजा होता है, ठीक है, वो आप यहाँ पर घूमने के लिए आते हो, टूरिज्म के लिए आते हो, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पर कोई भी रिलेटिव या दोस्त मित्र नहीं चाहिए, ठीक है। आप एज ए मतलब सोलो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उसको, तो वो होता है घूमने के लिए। बट जो होता है विजिटर वीजा, ठीक है, वो होता है कि जब आप यहाँ पर आते हो तो आपका यहाँ पर कोई ब्लड रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, जैसे या भाई या बहन, वो आपको स्पॉन्सर करेंगे, देन उनके बेस पर आप यहाँ पर आते हो, ठीक है। वो होता है विजिटर वीजा कि आप यहाँ पर उनको विजिट करने के लिए आ रहे हो। तो मान लो कि जो आपके रिलेटिव्स यहाँ पर होंगे, अगर उनका कोई फैमिली फंक्शन है, ठीक है, तो फिर वो आपको इन्वाइट कर सकते हैं, एनिवर्सरी है, ठीक है, जहाँ
बर्थडे पार्टी है, जहाँ उनका कोई मतलब ग्रेजुएशन सेरेमनी है, ठीक है, इन सब चीजों पर वो आपको इन्वाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए काफी सारे लोगों में ये भी कंफ्यूजन थी कि विजिटर वीजा क्या होता है, टूरिस्ट वीजा क्या होता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि टूरिस्ट वीजा भी रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, ठीक है, उसका मेन रीजन क्या था। सबसे पहला रीजन तो था कि T20 वर्ल्ड कप जो अभी रिसेंटली हो रहा है एंड आज उसका लास्ट दिन है, फाइनल मैच है आज। तो जो उसका मेन रीजन था कि बहुत सारे लोग यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप देखने के लिए आ रहे थे दूसरी कंट्रीज से, ठीक है। तो उनको सरकार ने ऑलरेडी वीजा दे रखे थे। अगर आप अपना वीजा अप्लाई कर रहे थे, वो आपके रिजेक्शन इसलिए आ रही थी क्योंकि उनके पास मतलब इतनी सीटें नहीं थी, बहुत सारे वीजा लग गए थे, ठीक है, ऑलरेडी। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आपको पता है कि जब इंडिया एंड पाकिस्तान का हुआ था, बहुत सारे लोग देखने आए थे। तो सबसे बड़ा तो इसका भी मेन रीजन यही था कि टी वर्ल्ड कप की वजह से यहाँ पर बहुत सारा रश था। दूसरा इसका रीजन होता है कि आपने प्रोफाइल कैसे तैयार करनी है, ठीक है। मान लो कि अगर आपका यहाँ पर भाई या बहन है, ठीक है, वो यहाँ पर काम कर रहा है, अगर वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका यहाँ पर कोई बड़ा इवेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर तो बर्थडे पार्टी होनी चाहिए, या यहाँ पर सेरेमनी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन सेरेमनी हो, जहाँ उनकी मैरिज एनिवर्सरी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ भी हो ताकि वो आपको स्पॉन्सर कर सके, ठीक है। तो मान लो कि उसका कोई बर्थडे पार्टी आ रही है उनकी, तो अगर वो बर्थडे पार्टी पर आपको इन्वाइट करेगा तो उसने यहाँ पर मतलब एक लेटर लिखनी होती है कि मतलब मेरी बर्थडे पार्टी है, देन मैं अपने भाई या बहन को इंडिया से या किसी भी और कंट्री से बुलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब आपके भाई या बहन ने, जो भी आपका मतलब रिलेटिव यहाँ पर होगा, उसने अपनी प्रोफाइल तैयार कर दी, ठीक है, मतलब वो क्यों बुलाना चाहता है आपको, देन उसके बाद जो भी आप मतलब इंडिया में या किसी भी और कंट्री में जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपने उस जॉब का मतलब लेटर लेना होता है। जहाँ आपका कोई भी बिजनेस है, ठीक है, अगर आपका बिजनेस होगा, अच्छा बड़ा कारोबार है, फिर तो आपके लिए बेनिफिट होता है। तो वो अपने लेटर तैयार करनी होती है, अपनी जो पे स्लिप्स होती है वो होती है, ठीक है, अपने अकाउंट में कितना बैलेंस है वो सारा कुछ आपने दिखाना होता है। देन उसके बेस पर ही आपको वीजा मिलता है, ठीक है। तो जब आप सारा कुछ तैयार करोगे, देन उसके बाद सरकार को होता है कि ये बंदा वापस आएगा, ठीक है, आपने वापस जाना होता है। आई थिंक 6 महीने का होता है आपका वीजा। उसके बाद यू हैव टू रिटर्न बैक टू योर कंट्री। देन ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। बेसिकली इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो अगर मतलब आपने प्रोफाइल अच्छी बनाई है, कोई फ्रॉड नहीं करा, कोई गलत एक्सपीरियंस नहीं ऐड करा, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, ठीक है, तो फिर आप इजीली कर सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए अपने ट्राई करना है कि वो सारी चीजें करो, ठीक है, जो लीगल होती हैं। अगर आप कोई भी इलीगल काम करोगे वीजा में, प्रोफाइल में, यहाँ पर अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में काफी सारे साल हो चुके हैं, फिर भी आप कोई भी गलत चीज करोगे, वो आपके लिए भी सही नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए भी सही नहीं है, ठीक है। तो ट्राई करना कि सही चलो। तो अगर सही रास्ते पर चलोगे, वो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो अगर कंक्लूजन में बात करें तो सबसे पहले हमने बात करी है कि 5 पॉइंट, ठीक है, जिनकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट होता है। देन उसके बाद बात करिए कि टूरिस्ट वीजा में एंड विजिटर वीजा में क्या डिफरेंस होता है। देन उसके बाद लास्ट में बात करिए कि विजिटर वीजा रिजेक्ट होने के चांस क्या है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ शेयर जरूर कर देना। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।